वण सुजस सुनियायऊ प्रभु भंजन भववीर त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुबीर। एक बार अष्ट वसु सुमेरु पर्वत तरफ घूमने गए, साथ में उनकी पत्नियां थी। तो अष्ट वसुओं जो मुख्य थे द्यो, इनकी पत्नी बोली कि वशिष्ठ मुनि के जो आश्रम में नंदिनी गाय बंधी है, इनको ला के दीजिए। नंदिनी को लाने का एक ही उपाय था, चोरी करना। तो ये दो नाम का वसु गाय को चोरी करके ले आया, सातों वसु पहरा देते रहे। वशिष्ठ जी ध्यानस्थ होकर जान गए, अभिशाप दे दिए कि जो आप लोग गाय को चोरी किए हैं तो जाके तुरंत आप मर्त्यलोक में मनुष्य बन के जन्म लीजिए। अब ये आठों वसु जाके चरण पकड़ के क्षमा मांगने लगे, उद्धार का उपाय पूछे। तो बोले मुनि कि आपका उद्धार तो गंगा जी कर देगी, आप सातों तुरंत मुक्त हो जाएंगे, लेकिन आठवां के जल्दी मुक्ति नहीं होगा, एक घोर कष्ट पाएगा मृतलोक में। इधर महाभीष्म जी जो महापुण्य प्रतापी राजा था, ये पुण्य के बल पर स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक तक बराबर जाना न करते। एक बार ब्रह्मलोक में धर्म सभा चल रहा था, वहाँ महाभीष्म भी गए थे और गंगा मैया भी थी। हवा का झोंका से गंगा मैया का कपड़ा हटा, महाभीष्म जी उसको एकटक देखने लगे, मन इनका दूषित हो गया और गंगा जी के भी मन दूषित हुआ। ब्रह्मा जी समझ गए और अभिशाप दिए, अरे तुम लोग जाओ और धरती पर ये महाभीष्म जी शांतनु बन के जन्म लेंगे और तुम गंगा महारानी बन के जन्म लोगी और दोनों का विवाह होगा। अच्छा, ये दोनों मर्त्यलोक में आ गए। अब शांतनु जी गंगा जी से बोली कि हमसे विवाह करो, तो मैया शर्त रख दी कि आप हमारा कोई काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और कभी हम पर गुस्साएंगे नहीं, और अगर आप ये दोनों शर्त का उल्लंघन किए तो मैं आपको छोड़ के पुनः यहाँ आ जाऊँगी। इधर आठों वसु आकर मैया से प्रार्थना की कि मैया हमारे उद्धार का उपाय कीजिए। मैया बोल दी कि हम आप लोग का उद्धार करेंगे। हम विवाह हो गया दोनों का और समय के अनुसार मैया 7 पुत्र को जन्म दिया और गंगा में फेंक दी और उनका उद्धार कर दिया। और जैसे ही 8वां को जन्म दी, शांतनु जी रोक लगा दिए, बोले आप नहीं फेंक सकती है, आप माँ नहीं चंडाली न। मैया बोले आप दोनों शर्त का उल्लंघन कर दिए, अब मैं जाऊंगी। रहा इस पुत्र का बात, तो इसको ले जा रही हूँ स्वर्ग, ये जब बड़ा हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, ले आऊँगी। अब इसका नाम पड़ गया देवव्रत जी। इधर शांतनु जी सत्यवती के रूप पर मोहित होकर विवाह का प्रस्ताव रखे। तब केवटराज बोले कि आप पहले वचन दीजिए कि इसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा होगा, और आपका जो पहला पुत्र देवव्रत है वो कभी हस्तिनापुर का राजा नहीं बनेगा। तब देवव्रत जी जाके कसम खाए कि मैं आजीवन हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा और मैं विवाह भी नहीं करूँगा। तब इनका नाम पड़ गया भीष्म। यही जो गाय चोरी किए थे देव नाम के वसु, यही भीष्म जी बने। और आगे फिर मौका मिले